हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो फ्रेंड्स, ये देखिए मैंने यहाँ पे निकाली है लेस जो कि साड़ी की है। और इस तरह की लेस आपकी साड़ी में से भी बहुत निकलती होंगी, क्योंकि जब हम साड़ी का यूज़ करते हैं तो बहुत ही हैवी हैवी लेस होते हैं जिसे हम निकाल देते हैं, या फिर इस तरह की अगर होती है तो कटिंग करके हटा देते हैं। तो ऐसे ही साड़ी मेरे हाथ लगी जिसका लेस मैंने साड़ी का यूज़ कर लिया, और लेस बहुत ज़्यादा हैवी था इसलिए मैंने कटिंग करके हटा दिया ताकि मैं इसका कुछ आपको बना के दिखा सकूं। तो चलिए मैं बताती हूँ कि इसका मैंने क्या बनाया। सबसे पहले तो ये साइड वाला हिस्सा मैं कटिंग कर रही हूँ, इसलिए कि देखिए इसमें मोतियाँ लगी हुई हैं और नीचे घुंघरू लगे हुए हैं। पहले टाइम पे ऐसी साड़ियाँ चलती थी, बहुत लोगों के पास होंगी। अगर वो ऊपर वाले हिस्से को कुछ बना ली हैं तो नीचे वाले हिस्से का इस तरह से कुछ वो यूज़ कर सकती हैं, जैसा मैंने इस वीडियो में आपको दिखाया है। तो वीडियो पूरा देखिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करके जाइएगा। तो सबसे पहले मैं ये साइड का हिस्सा कटिंग कर लेती हूँ, फिर बताती हूँ कि मैंने इसका क्या बनाया। तो ये देखिए यहाँ पे मैंने लिया है शॉपिंग बैग, और इसकी लंबाई चौड़ाई अभी मैं नहीं बताऊँगी, बाद में बताऊँगी। ये बिग साइज़ वाला नहीं है, जो स्मॉल साइज़ का आता है शॉपिंग बैग वो है। और इसको मैंने इस तरह से ऊपर से और साइड से कटिंग कर दिया। इसका हमें बनाना है बेस। इस जगह पे आप दूसरा चीज़ भी ले सकते हैं, जैसे कि बुकरम ले सकते हैं, राइस बैग, आटा बैग, ये भी ले सकते हैं। पर थोड़ा सा सॉफ्ट भी करना था, इसलिए मैंने इसको इस पे शॉपिंग बैग का यूज़ किया। और इसके बाद से हम जो हमारा लेस है उसको मैं इस तरह से सिलूँगी साइड से। अब मैंने फिर से दूसरा लेस लिया और उसको अंदर की तरफ से रखते हुए फिर से इसको यहाँ पे सिलाई लगा दूँगी। इस तरह से बैक टू बैक हम लेस को रखते जाएंगे और सिलाई हम चलाते जाएंगे। इस तरह से ये पूरा जो फिर शॉपिंग बैग हमारा है इसे हमें कवर करना है। पूरा जितना भी बड़ा हमारा ये है इसे हम कवर कर लेंगे। इस तरह से देखिए रखेंगे। इसको मैंने नीचे रखा, और ये जो वर्क वाला हिस्सा है इसे मैं ऊपर कर दूंगी। डिपेंड करता है आपका लेस किस तरीके का है, उसी तरीके से आप इसका यूज़ करिएगा, उसी तरीके से आप सिलिएगा। तो इसको मैं पहले सिल लेती हूँ, फिर बताती हूँ कि क्या करना है। मैंने पूरा लेस लगा दिया है, और ये देखिए ये इस तरह से कुछ ये दिख रहा है। अब क्या करना है कि इसे हमें पिछले तरफ से लाइनिंग लगानी है, यानी दूसरी तरफ से इसे लाइनिंग कोई भी कपड़े का लगा सकते हैं अपने हिसाब से। मिक्स कॉटन या फिर सिर्फ कॉटन का लगाए तो ज़्यादा बेटर है। और इसको सबसे उससे पहले हम जो साइड का एक्स्ट्रा पार्ट निकला हुआ था लेस का उसे कटिंग करके हटा लेंगे। इसके बाद से देखिए मैं यहाँ पे इसमें लाइनिंग लगाऊंगी इसका। तो ये मेरे पास ऐसा कपड़ा था, आप चाहे अपने हिसाब से कोई भी लगा सकते हैं। तो लाइनिंग लगा के और फिर दिखा लगा के चारों तरफ सिलाई कर लेंगे। सिलाई करने के बाद इसको एक्स्ट्रा पार्ट कटिंग करके हटा लिया है। अब चलते हैं आगे बताने कि क्या करना है। कि ये है मेरे पास मिलता जुलता सिंपल कपड़ा, और इस पे क्या करना है कि ये बुकरम का कपड़ा है, तो इसके नीचे मैं यहाँ पे इसकी लाइनिंग लगा रही हूँ। अगर आपके पास मोटा कोई भी कपड़ा हो तो आप बिना लाइनिंग के इस तरह से ले सकते हैं। और इसको क्या करना है कि इसमें हमें चेन और जिप अटैच करनी है। तो ये मेरा बुकरम है, इसमें मैंने लगाया। अगर आपके पास भी ऐसा ही हल्का कपड़ा हो तो आप भी इसमें लाइनिंग ज़रूर लगाएं। और इस तरह से जिस मैंने किया है वैसे ही हम इसे पलट लेंगे। पलटने के बाद से इसे दो पार्ट में डिवाइड करना है। इस तरह से डिवाइड कर लिया। अब इसे यहाँ से इस तरह से सिलाई लगा लेंगे। ये देखिए सिल चुका है।
अब क्या करना है कि अब ये जो इस तरफ वाला हिस्सा है इसको हम इधर से करेंगे। इधर से कर लिया। अब इसमें हम यहाँ पे चैन लगा देंगे। ये देखिए ऐसे लगा के ऊपर से ही हमें सिल देना है, टॉप स्टिच ही करना है। इसके बाद से ये जो एक्स्ट्रा मैंने ले लिया था इसको हम कटिंग करके हटा लेंगे। आप नाप के ही लीजिएगा ताकि एक्स्ट्रा पार्ट ज़्यादा फालतू ना निकले। इसके बाद से हमें क्या करना है, अब आते हैं मेन फैब्रिक की तरफ। ये है हमारा मेन फैब्रिक। इसकी लंबाई मैंने ली है 26-26.5 इंच और इसकी चौड़ाई है यहाँ पे 11 इंच। तो आप अपने हिसाब से बड़ा छोटा जैसा भी लेना है, जितना चौड़ा या फिर जितना लंबाई से बनाना चाहते हैं आप बना सकते हैं। मेरी लंबाई इतनी है। इसके बाद से हम क्या करेंगे, लंबे में हम इस तरह से फोल्ड करेंगे और फोल्ड करने के बाद हमें इसे यहाँ पे बीच में निशान लगा लेना है। यहाँ से आगे से निशान लगाए। सेम हमें दूसरी तरफ से भी यही करना है। यहाँ पे हमें निशान लगा लेना है। अब देखिए यहाँ पे हमने निशान लगा लिया। अब ये निशान किस लिए है मैं बताती हूँ। इस निशान से हमें 2 इंच इधर से भी निशान लगाना है और 2 इंच हमें इधर से भी निशान लगाना है। सेम हम उस तरफ भी यही करेंगे। बीच वाले निशान से 2 इंच इधर और 2 इंच उधर, 2 से 2.5 इंच ही होना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर आपकी चौड़ाई इससे ज़्यादा है तो 2 के बदले आप 3 इंच भी ले सकते हैं। इसके बाद हम लेते हैं बैग का जो रिबन होता है जो बैग में लगता है उसे। अगर आपके पास ये नहीं है तो सिंपल कपड़े का आप इस तरह से सिल भी सकते हैं। इसके बाद से जो हमने 2 इंच वाला जो निशान लगाया था उस पर हम 4 इंच नीचे इस तरह से निशान लगाएंगे और इसको हम इस तरह से रख के पिनअप कर देंगे। और पिनअप करने के बाद इसे इस तरह से इसको आगे वाले हिस्से को इस तरह से पिनअप कर देंगे। फिर दूसरा वाला जो इसका सिरा है, दूसरे वाले सिरे को इस तरह से हमने फिर इधर से भी 4 इंच लिया है, दूसरे वाले सिरे को भी हम इस पे इस तरह से रखेंगे और यहाँ पे पिनअप कर देंगे। सेम ऐसे ही हमें उस तरफ भी करना है और सिलाई करनी है। तो इस तरफ भी कर ले, फिर उसके बाद सिलाई करके दिखाते हैं। तो ये देखिए हमने सिलाई यहाँ पे कर लिया है और ये कुछ इस तरह से दिख रहा है। अब क्या करना है ध्यान से देखिएगा। अब हमें क्या करना है, इसे इस तरह से हम फोल्ड करेंगे और दोनों तरफ से सिलाई लगा लेंगे। तो यहाँ पे हमारा सिलाई लग चुका है। अब क्या करना है कि इसको हम जो कॉर्नर वाला हिस्सा है इसको हम इस तरह से करेंगे और यहाँ से हमें 2 इंच मापेंगे। तो मैंने यहाँ पे पिनअप पहले कर लूँगी। पिनअप करने के बाद 2 इंच का माप लेंगे और माप लेके स्केल की हेल्प से यहाँ पे निशान लगा लेंगे। तो बहुत ही इजी तरीके से मैं बता रही हूँ जिसकी वजह से आप अच्छे से सुंदर सा पर्स तैयार कर सकते हैं। देखिए मैंने 2 इंच लेके यहाँ पे निशान लगा लिया और पहले से ही पिनअप कर लिया था ताकि ये सिलाई करने में इजी हो। तो यहाँ पे भी हम निशान लगा लेते हैं। अब यहाँ पे मैंने पिनअप कर दिया। अब यहाँ पे दोनों तरफ से सिलाई कर लेते हैं। ये देखिए हमने सिलाई कर ली है। अब जो कॉर्नर ये हम निकला हुआ है इसे हम कटिंग कर देंगे। चुका है। अब क्या करना है कि जो हमने चैन वाला पार्ट हमने यहाँ पे तैयार किया था उसको हम इस तरह से रख के पहले बराबर करेंगे। जो चैन वाला हिस्सा है उसको सिलाई के पास रखेंगे और पिनअप कर देंगे और फिर इस तरह से सिलाई लगा देंगे। अब मैं इसे खोल के दिखाती हूँ। बहुत ही सुंदर सा यूनिक सा पर्स बन के तैयार हुआ है। आप इसे इजीली घर में बना सकते हैं। बहुत ही अच्छा लुक आएगा। किसी भी तरह का लेस का अगर बनाते हैं, मेरा थोड़ा सा ज़्यादा हैवी लेस था तो इस तरह से ये हैवी दिख रहा है। अगर आप सिंपल लेस का बनाते तो सिंपल दिखेगा। शादी पार्टी आप इसे कहीं भी यूज़ कर सकते हैं। कैसा लगा आइडिया ज़रूर बताइएगा। वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करके जाइएगा। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ में। तब तक के लिए बाय बाय, सी यू अगेन। राधे राधे।